तस्वीरें आ रही हैं नोएडा से। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, आज प्रचार प्रसार के लिए जो है वो आई हैं और यहाँ पर वो इस वक्त मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो कांग्रेस पार्टी भी अब प्रचार प्रसार में नजर आ रही है। अभी लखनऊ में आपने देखा, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक बुकलेट जारी करते हैं और फिर सरकार को घेरते हैं। महंगाई के मुद्दे को लेकर, नमक से लेकर हर चीज का वो रेट बताते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं। तो लगातार आप ये समझिए कि चुनावी अगर हम ये कहें कि शोर वो बढ़ चुका है और चुनाव अपने शबाब पर है। प्रचार प्रसार में सभी राजनीतिक दल जो है वो जुट चुके हैं और क्योंकि कांग्रेस ने सीटें जो है खास तौर से महिलाओं के लिए महिलाओं को टिकटें दी। 40% का हम जिक्र करें, जैसे जैसे लिस्टें सामने आ रही हैं और यहाँ पर पंखुड़ी जो है प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक आप उन्हें भी देख पा रहे हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगी प्रियंका, जैसे हमने आपको सुबह भी जानकारी दी थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में जुटेंगी प्रियंका, उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए। तो अभी मुख्यमंत्री योगी को आपने सुना, वो अपने प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे और अभी आप प्रियंका गांधी को देख रहे हैं जो कि अपनी नोएडा से प्रत्याशी उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक महिला शक्ति ही नजर आ रही होगी जिसके जरिए जो है कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे भी बढ़ रही है। और रचना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। रचना, हम एक तस्वीर जैसे दिखा भी रहे हैं, प्रियंका गांधी नोएडा से मंदिर में है वो और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन ये मंदिर, इसका महत्व हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और जो तमाम महिला उम्मीदवार खड़ी की गई हैं, इसलिए आज वो पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार के लिए पहुंची हैं यहाँ पर। और सबसे पहले वो माँ काली के दर्शन करने के बाद ये चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। डोर टू डोर जो कैंपेन के लिए वो आज यहाँ पर पहुंची है और दर्शन करने के बाद वो जो विभिन्न संगठन है उनसे मिलेंगी क्लब में जाकर। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगी पंखुड़ी पाठक के लिए। और इसके सबसे बाद सेक्टर 8 में जो महिलाएं हैं, महिला संगठन है, उनके साथ मुलाकात करेंगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया है, महिलाओं को उन्होंने जो तवज्जो दी है, तो डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने से पहले भी वो माँ काली के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं यहाँ पर। उनके आशीर्वाद के साथ ये जो कैंपेन है, जो प्रचार है, वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद प्रचार प्रसार जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 तारीख को जो है मतदान होना है पहले चरण में और तीनों सीटें गौतम बुद्ध नगर की जब हम बात करते हैं, नोएडा, दादरी और जेवर इसमें शामिल हैं। और प्रदेश प्रभारी प्रियंका हैं, आप जानते हैं, और पंखुड़ी पाठक जो प्रत्याशी हैं नोएडा से, उनके लिए डोर टू डोर प्रचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मां का आशीर्वाद जो है वो जरूर ले रही हैं। गाजीपुर की अगर हम बात करें, गाजीपुर की जहूराबाद से लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। शिवपुर सीट से बेटे अरविंद राजभर को टिकट और 5 सीटों पर एसबीएसपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। संडीला से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी लड़ेंगे। सीतापुर के मिश्रिक से मनोज राजवंशी को टिकट। बहराइच के बेलेना से ललिता पासवान चुनाव लड़ेंगी। तो ये, और अगर एसबीएसपी के गठबंधन की बात करें तो ये 5 सीटों पर जो है ये प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सस्पेंस बना हुआ था, उनका भी जिक्र हुआ, जहूराबाद से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद शिवपुर सीट से बेटे अरविंद राजभर को टिकट और 5 सीटों पर एसबीएसपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। संडीला से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और सीतापुर के मिश्रिक से मनोज राजवंशी को टिकट मिला है। बहराइच के बेलेना से ललिता पासवान चुनाव लड़ेंगी। और उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये जो प्रत्याशियों के नाम और सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, ये जरा इसका गणित समझाइएगा एक एक करके। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर की सीट और गणित वहां का समझाइए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर फिलहाल जहूराबाद से ही गाजीपुर के विधायक हैं और इस बार जिस तरीके से चर्चा चली थी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और दूसरे भाजपा के राजभर यानी कि अनिल राजभर के खिलाफ वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज यूटर्न लेते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि वो वहीं जहूराबाद से लड़ेंगे और जो
शिवपुर सीट है वाराणसी की, जहां से उनके लड़ने की चर्चा थी, उस पर उनके बेटे अरविंद राजभर लड़ेंगे, जो इस वक्त पार्टी में महासचिव हैं। तो ऐसे में जो पूर्वांचल में वाराणसी की सीट की शिवपुर पर जो राजभर दंगल था, वो फिलहाल अभी उसका रोमांच खत्म होता दिख रहा है इस नाम के बाद। अब उन्होंने ये नाम क्यों नहीं यहां से शिवपुर तय किया, इसके तमाम सारे राजनीतिक कारण है। माना जा रहा है कि यहाँ वाराणसी में भाजपा का फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूंसी को लेकर। तो फिलहाल उन्होंने जहूराबाद, जो उनकी सेफ सीट है, जहां से पहले से विधायक थे, वहां से लड़ेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ उनके बेटे लड़ेंगे। हालांकि जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने सियासी जुमले के आधार पर इसका जवाब दिया कि लोटर से लीडर नहीं लड़ता। अब इसके अलावा 3 सीटें जो उन्होंने बोली है, उसमें संडीला से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील रघुवंशी को उतारा है, तो सीतापुर की मिश्रिक से मनोज राजवंशी को, और बहराइच के बलहा से उनकी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव ललिता पासवान लड़ेंगी। बिल्कुल, सीट और प्रत्याशी के नाम सामने आने के बाद चर्चा जरूर होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक खबर और आ रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए। संसद भवन की तस्वीरें जो हैं ये अब सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी चर्चा हुई। और आप इसे कई नजरिए से देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति, बड़ों का मान सम्मान, आदर, बड़ों से आशीर्वाद लेना, इस लिहाज से भी आप इसे देख सकते हैं। सियासी गलियारों में अलग मायने निकाले जाते हैं, लेकिन ये अगर आप इसे पिक्चर ऑफ द डे कहें, एक खूबसूरत तस्वीर कहें, तो भी गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वेस्ट यूपी के 5 जिलों में वर्चुअली रैली के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम की वर्चुअल रैली में करीब 27 लाख लोग जुड़ेंगे। सीएम योगी इसमें आगरा से जुड़ेंगे। पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर पर खास फोकस है। बीजेपी के अगर हम बात करें 1211 शक्ति केंद्र और 7878 पोलिंग बूथों पर वर्चुअल चौपाल होगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी वैन लगाई गई हैं और तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं। और पीएम मोदी ने बाकायदा इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया था और बाकायदा वो लोगों के उत्साह का भी जिक्र करते हैं और 1:30 बजे जो है वो टाइम भी मेंशन करते हैं अपने ट्वीट में। यूपी के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारी कर रही है। इस बार तकनीक का एक विशेष इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए वर्चुअल स्टूडियो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बनाया गया है। हम आपको दिखाएंगे, ये स्क्रीन लगी हुई है और इस पर यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, ऐसे तमाम स्लोगन चलेंगे। और इसके अलावा हम आपको वर्चुअल स्टूडियो भी दिखाएंगे और वहीं हमारे साथ पूरी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस जो ये अभियान है, इसकी अनूप गुप्ता जी हैं। सर, ये क्या है, थोड़ा हमें बताइए। ये हमारा स्टूडियो है और ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो हमने बनाए हैं अलग अलग रीजन के। और ये क्रोमा है, इस क्रोमा के माध्यम से हम वर्चुअली तौर पर अपने जो वक्ता रहेंगे उनको जोड़ेंगे और अलग अलग जगहों से जो हमारे वक्ता हैं, दिल्ली से लेकर के यूपी तक सारे लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा दूसरा भी स्टूडियो है बगल में, वो एक तरह से पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर क्रोमा के अलावा सीधे है और इसमें से भी हमारे कुछ वक्ता जुड़ेंगे। यहीं से संचालन भी होगा। विभिन्न समय पर अलग अलग जो वर्चुअल रैलियां हम करने वाले हैं उनके लिए ये स्टूडियो बनाया गया है। ऐसे स्टूडियो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 बनाए गए हैं, अलग अलग रीजन के अंदर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयोग पहली बार होने जा रहा है कि 10 लाख मतदाता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की इस रैली से जुड़ेगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अपनी तरह की पहली वर्चुअल बड़ी रैली कहा जा रहा है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, क्या बड़ी तैयारियां की गई, क्योंकि दावा हो रहा है कि भाई 27 लाख लोगों को जो है जोड़ा जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तैयारियों में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली वर्चुअल रैली है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे अभी कुछ देर में ही। और इसके लिए हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर वर्चुअल स्टूडियो बनाया गया है, वर्चुअल रैली स्टूडियो है और जन चौपाल इसको नाम दिया गया है। हालांकि इस गेट को बंद कर दिया गया है अब, क्योंकि कनेक्ट हो चुके हैं बाकी नेता और इसमें तमाम बड़े नेता, खासकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसमें पहुंच चुके हैं। और
जो जेपीएस राठौर हैं, जो इस रैली का संचालन करेंगे और यहीं से इस रैली का संचालन किया जाएगा, वो अंदर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच चुके हैं और अंदर स्क्रीन लगी हुई है और सभी लोग यहीं से कनेक्ट होंगे। एक आभासी स्टेज होगा 3D के माध्यम से, उसमें सभी 21 प्रत्याशी जो कि विधानसभा क्षेत्रों के हैं वो प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा से मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से इस जनचौपाल को संबोधित करेंगे। वहीं जो एलईडी वैन है भारतीय जनता पार्टी की, वो हर विधानसभा स्तर पर और मंडल स्तर पर मौजूद रहेंगी। 98 मंडलों पर वो एलईडी वैन मौजूद रहेंगी और इस पे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जनचौपाल रैली होगी। बिल्कुल, और इसकी तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी हैं। पन्ना प्रमुखों को भी बड़ी जिम्मेदारी और बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संकेत, जो कि एक बीजेपी की हमेशा की एक हमें कहे कि एक सफल स्ट्रैटेजी हुआ करती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संगठन है उसका विस्तार जमीनी स्तर पर किया है और स्थानीय स्तर पर इसका विकास किया गया। हम कोशिश करते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिखाने की कि ये शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जुड़ गए हैं जो यहाँ के नेता हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, जेपीएस राठौर सामने बैठे हुए हैं और ये वो वर्चुअल स्टूडियो है जिसमें इस रैली को संबोधित किया जाएगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप कैमरे में देख सकते हैं और यही वर्चुअल स्टूडियो बनाया गया है जिसको जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट होंगे। हमारे साथ में ये टेक्निकल स्टाफ है यहाँ का। आप ये बताइए कि कै बजे तक ये संबोधन शुरू होगा और अभी कुछ क्या चल रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का 1:30 बजे का समय मिला है हम लोगों को और उससे पहले एक जो हमारा ये हेड ऑफिस बना हुआ है, यहाँ से हम एक वर्चुअल जो प्री प्लानिंग होती है उसको स्टार्ट कर दिया हमने। माननीय डिप्टी सीएम जी जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ, जो संबोधन करेंगे। साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री जेपीएस राठौर जी हैं जो संचालन करेंगे इस पूरे कार्यक्रम का। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जेपीएस राठौर जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं, इस रैली का वो संचालन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को आपने देखा, वो अंदर मौजूद हैं और पहुंच चुके हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ से जुड़े हुए हैं और कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो 5 जिले हैं पश्चिम यूपी के जहां मतदान होना है पहले चरण में, वहां के 21 विधानसभा क्षेत्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और यही नहीं, 27 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। उनको उनके स्मार्टफोन पर लिंक भेज दिए गए हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपना माहौल बनाने की तैयारियों में है। और जिस तरीके से अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा से जुड़ेंगे, ये हम जानकारी आपको जरूर दे दें। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।